कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इससे वो देखते कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना मुझे जब प्रेस ने मुझसे पूछा कि आप ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द बीजेपी, मैंने कहा बिल्कुल है, इट्स अ लव लेटर टू द बीजेपी, इट्स अ लव लेटर टू पीसी, इट्स अ लव लेटर टू पीडीपी, इट्स अ लव लेटर टू इट्स अ लव लेटर टू सीपीएम, इट्स अ लव लेटर टू कांग्रेस, इट्स अ लव लेटर टू खुद आप कर क्यों नहीं सकते हो? If the entire lot of such workers is regularized, the financial implications shall work out to 1925 crores per annum approximately. तो पहले आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, फिर कमेटी बनी थी ना, चलो ना, फिर कमेटी बनी, ठीक है, अच्छा बनाया आपने कमेटी, मैं सोचा ठीक है ना, कमेटी बनी तो अगले बजट में उसका कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ होगा, तो मैंने उसके बाद ये 15-16 की बजट थी, 16-17 का मैंने निकाला। 16-17 के हवाले से आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाई लेवल पावर कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर कुछ नहीं। फिर 17-18 की तकरीर आई, उसमें तो और ज्यादा गए। आपने कहा ना मेरे पास मुझे 2 फैसले करने हैं, मैं या तो 7th पे कमीशन दे सकता हूं या इन डेली रेटेड वर्कर्स को रेगुलराइज कर सकता हूं। अब क्योंकि मेरे ऊपर मुलाजमों का दबाव ज्यादा है, मैं रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता हूं, मैं 7th पे कमीशन दे देता हूं। और फिर कहा ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर I intend to start the process of regularization of casual workers. I intend to start. तीसरा बजट, हाँ 3। चौथे पे जब हम आते हैं तब जाके आपने थोड़ी पेशरफ्त की, क्योंकि आपको मालूम था कि अब चौथी बार आ रहे हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। चौथी बजट से 1 महीना पहले, क्योंकि ये सेशन अगर मुझे याद है हम जनवरी में यहां बैठे हैं ना, मैं उसको वहां बैठा था, हमें जनवरी में यहां बिठाया गया। दिसंबर में एसआरओ निकलता है, एसआरओ 520 तो उस एसआरओ के हवाले से फिर बजट में बात आ जाती है। As you are aware, the government has put into place a comprehensive policy, falana, and this policy seeks to address the implementation will ensure sustainable livelihood for them. ठीक है, बड़ा अच्छा एसआरओ भी निकला। कितने लोग रेगुलराइज हुए आपके एसआरओ के तहत? 570। इस नंबर के तहत जो बजट में आपने दिया 61,000 के आसपास आपने उस वक्त नंबर देना था डेली वेटेड वर्कर्स का, 570 आपने रेगुलराइज किए चौथे बजट तक। चलिए 18 में ही आपकी हुकूमत गई, गिरा दी आपने हुकूमत, महबूबा जी वजीर आला रही नहीं, गवर्नमेंट गई। उस एसआरओ को आगे चलाना चाहिए था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वहीं रखा, जहां पे आप लोग छोड़ गए वहीं रखा। और फिर ठीक 2 साल पहले जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए उस एसआरओ को कैंसिल किया गया। उनके रेगुलराइजेशन का जो थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उस दरवाजे को बंद किया। फिर आप पूछते हो ना कि सड़क पे क्यों आए? जब इनके रेगुलराइजेशन का दरवाजा ही बंद किया गया, और जब बंद किया गया आप लोगों ने कुछ कहा नहीं,
तो ये नौबत तो आनी ही थी। अब हमें इस सिलसिले को दोबारा करके हमारी मजबूरी बन गई। अब जब ना रेगुलराइजेशन के लिए SRO है, जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई है, उसमें भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा, क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कहीं गुना ज्यादा। तो हमें ये सिलसिला अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एंड हॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, GAT सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क नंबर तय करें, GAD के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देखते कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना मुझे जब प्रेस ने मुझसे पूछा कि ना ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द बीजेपी, मैंने कहा बिल्कुल है। इट्स अ लव लेटर टू द बीजेपी, इट्स अ लव लेटर टू PC, इट्स अ लव लेटर टू PDP, इट्स अ लव लेटर टू इट्स अ लव लेटर टू CPM, इट्स अ लव लेटर टू कांग्रेस, it's a love letter to Khurshid Saab's party, it's a love letter to independence, it's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. आप लव लेटर क्यों लिखते हो? प्रेम का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार